गोरखपुर में डेंगू के केसेस में हर रोज इजाफा हो रहा है। इस समय लगभग 200 केसेस गोरखपुर में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है ये संख्या कहीं अधिक है। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पा रही, ऐसे में लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। और इस डेंगू के केस में लोगों का मानना है कि जो प्लेटलेट्स गिरते हैं उसको बढ़ाने में सबसे अगर कहें तो मददगार बकरी का दूध होता है। और यही कारण है कि इसमें बकरी के दूध की इतनी अधिक डिमांड हो गई है कि लोग थाली लेकर के, इस तरह के तमाम ग्लासेस लेकर के, कटोरे लेकर के घूम रहे हैं कि कहीं कुछ बकरी का दूध मिल जाए। हम ऐसे ही गोरखपुर के एक वार्ड खूनीपुर में हैं, यहाँ पे बकरी के दूध की इतनी डिमांड है कि लोग सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे आकर के इंतजार करते हैं कि कब ये बकरी का दूध यहाँ पे दुहेंगे और उसके बाद ये अपने मरीज को इस दूध को ले जाकर के पिलाएंगे। माना जाता है कि बकरी के दूध में जो तत्व होते हैं वो डेंगू को सही करने में काफ़ी मददगार होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम इसके अंदर की क्वालिटी की बात करें तो बकरी के दूध में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी, कोबलामिन और मैग्नीशियम जैसे तत्व मिलते हैं जो डेंगू के केसेस में जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसको बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। और ये जो एक गिलास आप देख रहे हैं, एक गिलास कितने ml का होगा? 100 ml का होगा ये? जी 100 ml का ये गिलास कई जगहों पे 200 से लेकर के और 300 रुपए तक बिक रहा है। गोरखपुर में बकरी के दूध की इतनी अधिक डिमांड है। तो उसमें मान लीजिए 50 तो बकरी रहते हैं, बाकी सब खसी और बच्चे रहते हैं, तो 50 बकरी का जो दूध मिलता है तो उसमें समझ लीजिए कि 25% लोग का काम हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल डेज में बकरी का दूध कितने में आप लोग बेचते हैं लीटर के हिसाब से? नहीं, हम लोग बेचते नहीं है, इसको फ्री सेवा करते हैं, जनता की फ्री सेवा। हाँ, जो भी आता है उनको दूध मिलता है। हाँ, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। पैसा नहीं ले रहे हैं आप लोग? कोई पैसा नहीं। बहुत बढ़िया। आप भी चाचा यहाँ पे देख रहे हैं मग्गा लेकर के खड़े हैं, कितनी जरूरत है आपको बकरी के दूध की? हमको थोड़ा सा ज़रूरत है, आधा लीटर की कम से कम। आधा लीटर? हाँ, हमारे वहाँ 5 आदमी बीमार हैं। 5 आदमी बीमार हैं, प्लेटलेट सबके कम? सब, हाँ, सबको है। हाँ, तो ये बकरी के दूध से आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला पपीते का फुनगी या दूध मिला के इसको पीजिएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। हाँ। अच्छा जी। तो इस वार्ड में इतनी स्थिति खराब है, आपको हर दूसरे घर में एक आदमी जरूर बीमार मिल जाएगा जो बुखार से पीड़ित है, जिसके प्लेटलेट्स कम है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सरकार के जो प्रतिनिधि जिलों में हैं, सीएमओ से लेकर के और डॉक्टरों तक, वो ये बोलते हैं कि डेंगू नहीं है। क्या स्थिति है यहाँ पे? डेंगू कितना तेज फैल रहा है इस वार्ड में? देखिए, ऐसा है कि मीडिया के माध्यम से सबसे बड़ी बात तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। डेंगू की इतनी बुरी स्थिति है, जिस तरीके से अभी 2 साल पहले कोरोना बड़ी तादाद में पहुंचा था, उससे बड़ी तादाद में हमको लगता है कि डेंगू है। मगर गोरखपुर का जिला प्रशासन, ख़ास तौर से गोरखपुर का स्वास्थ्य विभाग डेंगू के आंकड़े को छुपाने का काम कर रहा है। ये शेखपुर इलाका है, खूनीपुर मोहल्ला, इस मोहल्ले में कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जहाँ 4 से 5 लोग डेंगू से पीड़ित ना रहे हों। कोई फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई छिड़काव की व्यवस्था नहीं है। और इस मोहल्ले में जो बड़ी आबादी एक कुरैशी समाज की रहती है, जो बड़े तादाद में मीट का कारोबार करती है और यहाँ बकरियाँ इकट्ठा होती हैं। तमाम धर्मों, तमाम जाति के लोग यहाँ आते हैं कि बहुत परेशान हैं, बकरी का दूध चाहिए। इस मोहल्ले के लोग जहाँ बकरी इकट्ठा होती है, सबसे बड़ी बात कि निःशुल्क सुविधा देते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जो लोग आते हैं, जितनी दूध उपलब्ध हो जाता है सबको दे के उनकी जान बचाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये सच्चाई को आप गोरखपुर इस न्यूज़ चैनल पे चलाएं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की आंख खुले और सही आंकड़ा मुख्य। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप दूध बता रहे हैं कि यहाँ पे 1 लीटर या जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग फ्री देते हैं, लेकिन कई जगहों पे इसको बेचा जा रहा है। क्या रेट में बिक रहा है? लोग किस रेट में खरीदने को मजबूर हैं यहाँ पे? नहीं, सवाल ये है दूसरे लोग जो बेच रहे हैं वो किस रेट में बेच रहे हैं वो तो नहीं मालूम है। क्योंकि जब कोरोना काल में जिसको डॉक्टर को भगवान कहा जाता, जब डॉक्टर ही रेमडेसिविर बेच दे रहा था तो दूध की बात अलग है। दूध बेच रहे होंगे
कुछ लोग, मगर ख़ास तौर से इस इलाके के लोग बड़ी तादाद में है, 1 रुपया किसी से नहीं ले रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि और बकरियां स्पेशल तरीके से मंगवाई जा रही हैं कि बकरियां अधिक से अधिक आके यहाँ रखी रहें, ज़रूरतमंदों की जान बचे, क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं जो अस्पतालों में प्लेटलेट नहीं चढ़वा पा रहे हैं पैसा देकर। तो बकरी का दूध पिलाने से प्लेटलेट बहुत तेज़ रिकवर हो रहा है। कोई पैसे की बात नहीं है, बस हम ये चाहते हैं आप आंकड़ा दिखाएं, सरकार की आंख खोलें। बिल्कुल, देखिए सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए ही हम आए हैं यहाँ पे। और ये जो बकरियां हैं यहाँ पे, इस पूरे मोहल्ले की अगर बात करें तो हर रोज़ यहाँ पे ट्रकों से बकरे और बकरियां आती हैं जो पूरे ज़िले में जिनकी सप्लाई होती है। लेकिन जिस हिसाब से डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, अब ये जो बकरी सप्लाई करने वाले लोग हैं ये मान रहे हैं कि अधिक से अधिक ये बकरियाँ मंगवा रहे हैं ताकि उनके दूध से लोगों की मदद की जा सके। ये बताइए कितनी दिक्कत है, और बकरी का दूध क्यों लगता है? क्योंकि डॉक्टर तो तमाम नहीं मानते हैं कि बकरी के दूध से प्लेटलेट बढ़ता है। आप किस हिसाब से यहाँ से लेने आने? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि बकरी के दूध से प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। बड़े से बड़े डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको बकरी का दूध अगर मैक्सिमम 1 वीक भी आप पी लेंगे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है प्लेटलेट में। अच्छा जी। और रही बात कि एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कुछ अपने भाई बंधु यहाँ के कुरैशी हैं, कुरैशी साहब हैं, और भी बहुत से तमाम लोग हैं, वो इस टाइम इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इधर ही के लोग हैं और कुछ जो है इस्माइलपुर के भी लोग हैं जिनके पास बकरियां हैं, उनको आधी रात में भी कोई लोग आता है, अगर चाहते तो उसके ज़रिए वो काफ़ी प्रॉफिट से बेच सकते थे, लेकिन वो आते हैं, लोग पैसा भी देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसा भी देते हैं, उसके बाद भी लोग पैसा लेने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि साफ मना करते हैं यहाँ कि अगर आप पैसा दीजिएगा तो दूसरे दिन से आप आइएगा मत। और यहाँ तक कि मेरे फादर वो खुद 1 हफ्ता खुद एडमिट थे, उनके लिए मैं पूरा गोरखपुर खोज लिया दूध के लिए, कहीं नहीं मिला। इत्तेफाक मेरे मोहल्ले में ही वो चीज़ थी, लेकिन हमको ध्यान नहीं था वो चीज़। पिताजी को इसकी वजह से फ़ायदा हुआ? बिल्कुल 100% फ़ायदा हुआ है। डॉक्टर का इसका कहना है, WHO का कहना है कि प्लेटलेट से ग्रोथ होता है। अगर ग्रोथ नहीं तो लोग उसके पीछे थोड़ी ना भागते हैं। बिल्कुल, जो बकरी का दूध है वो बेहद फ़ायदेमंद होता है, और यही कारण है कि बकरी के दूध को लेने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और 1 गिलास जो बकरी का दूध है, ये दूसरे जगहों पे तमाम ऐसे भी लोग हैं जो इसका कारोबार भी कर रहे हैं। हालांकि इस इलाके के लोग पूरी तरह से लोगों की सेवा में जुटे हुए। सीधे तौर पर इनका मानना कि जो बकरियां ये मंगवाते हैं बिक्री के लिए, अगर उसकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी बच जाए तो इससे बेहतर पुण्य कुछ नहीं हो सकता। और यही कारण है कि बकरी का दूध जितना इनके पास उपलब्ध हो पा रहा है, ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में इस मोहल्ले में 400 से 500 लोग आकर के बकरी के दूध की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि उस हिसाब से बकरियां यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनकी जितनी भी बकरियां हैं, जितना भी दूध निकल सकता है, ये लोगों को फ्री में दे रहे हैं ताकि उनके जो मरीज हैं, उनके जो परिजन हैं, वो जल्द ठीक हो सके।